सो इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, तो इन्फॉर्मेशन में क्या देना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देनी है। इसके बाद आपको बताया था पुलिस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने आपसे बहुत क्लियर कहा था, इंडियन पुलिस एक्ट है हम लोगों के पास, और उस इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का, जो कहता है कि भाई हर एक बंदा जो कि इंडियन पुलिस फोर्स का मेंबर होगा, वो क्या होगा, हमारा इंडियन पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग पुलिस होगा। लेकिन सीआरपीसी या जो भी प्रोसीजरल लॉ है, बीएनएसएस, ये कहता है, और बहुत सारे केसेस के अंदर भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई पुलिस का मतलब वो पर्सन होता है जो कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर सके, उसको पुलिस कहते हैं। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कारण है। पुलिस करती क्या है, इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट सबमिट होता है, पहले नहीं होता है। थर्ड पॉइंट जो याद रखना था वो था इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का भी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बताया था कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों का संग्रह। साक्ष्यों, सबूत और साक्ष्य अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है। तो प्रूफ, PROO, प्रूफ का मतलब होता है सबूत। हम लोग बोल देते हैं रैंडमली, गलत तरीके से बोलते हैं, लेकिन प्रूफ हमारा क्या होता है, सबूत। और उसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस, तो एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य। सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, और कौन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, तो इसका भी पार्ट मैंने आपको बड़ा क्लियर कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कर कौन सकता है, तो पुलिस वाला कर सकता है, कोई भी दूसरा तीसरा पर्सन कर सकता है जिसको कि मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है। कौन पर्सन नहीं कर सकता है, तो बड़ा सीधा सा आंसर है, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि एफआईआर जब हम करने जाएंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है 173 से। उसके बाद हमने, यानी कि एफआईआर में क्या होता है, हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देते हैं तो वो 173 होता है। जब हम नॉन कॉग्निजेबल की सूचना देते हैं तो वो 174 होता है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस पर पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो 175 होता है। और जब हम 176 की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर, तरीका। 175 176 में क्या फर्क है, 175 की बात करते हैं 175 की, तो यहां पर पुलिस को पावर दिया है कि भाई कॉग्निजेबल केस के मामले में तुम जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ये कौन दे रहा है पावर, सीआरपीसी। कौन दे रहा है पावर, बीएनएसएस दे रहा है, ठीक है। 175 में पावर है पुलिस को कि तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो मामले का, लेकिन 176 में कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करोगे तो करोगे कैसे। मान लीजिए आपको दे दिया पावर कि ठीक है बेटा, तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तुम आईएएस बन गए, तुम्हारा ये सब पावर है, लेकिन उस पावर को तुम एक्सरसाइज कैसे करोगे। आपको जज तो बना देंगे, लेकिन आप जज बनने के बाद जज का जो पावर है उसको आप अपना किस प्रक्रिया के तहत एक्सरसाइज करेंगे, कैसे आप लिखेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर 176 में बताई गई है। आइए देखते हैं क्या है वो 176 का पार्ट। कुछ पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ पार्ट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए। 176 में सब सेक्शन 1 है, उसके बाद यहाँ देखिए तो सब सेक्शन 2 है, इसके बाद सब सेक्शन 3 है। तो 176 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी हम इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, हम यहाँ किसकी बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर की बात करते हैं। और कहाँ से करेंगे, सेक्शन 176 या सेक्शन 176 से हम बात करते हैं। नाउ व्हाट इज 176 या 176 है क्या बेसिकली, लेट्स सी। देखिए, अगर हम 176 की बात करें तो बहुत साफ साफ कहा है कि जब पुलिस वाले को सूचना मिल जाती है, भाई किसकी सूचना मिलेगी, सबको पता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, तो पुलिस वाले को सूचना मिल गई या अदरवाइज, एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ, कल भी मैंने बताया था, ये आज भी बता रहा हूं, ठीक है। सो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी जो थाना प्रभारी है, उसके पास इस बात को विश्वास करने का कारण बनता है कि भाई सचमुच में कोई अपराध हुआ है, और एक ऐसा अपराध हुआ है जो कॉग्निजेबल इन नेचर है, और जिसको कि वो इन्वेस्टिगेट करने का पावर रखता है, तो वो तुरंत बिना कोई समय गवाए ही शैल फोर्थ विथ, तुरंत एक रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तुरंत का मतलब यहाँ पर इमीडिएट नहीं है कि जैसे चाय पिए और तुरंत नहाने चले गए, ऐसा नहीं।
समय लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, ओके है, ठीक है। सो ही शैल फोर्थ विथ एक रिपोर्ट भेजेगा मजिस्ट्रेट को। मतलब आप ध्यान से समझिए, इन्वेस्टिगेशन करने के पहले या इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या है? पुलिस को सूचना मिल गई, पुलिस को भरोसा हो गया कि भाई यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो घटनास्थल पर जाने के पहले, मर्डर जहां हुआ वहां पर जाने के पहले एफआईआर अगर रजिस्टर किया है तो, और एक होता है एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ तो, दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर एफआईआर रजिस्टर कर लिया है तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को सूचना दे देगा। मजिस्ट्रेट को सूचना देने का मतलब मजिस्ट्रेट को पैगाम पहुंच जाएगा कि भाई आप इंचार्ज हैं इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के, और हमारे थाने में सो एंड सो सेक्शन के अंदर ऑफेंस हुआ है, हम उसका इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर, यानी सो कॉल्ड थाना प्रभारी। किसको देगा? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट होता है। तो बेसिकली ऐसे होता है, क्या होता है मैं थोड़ा आपको और डिटेल बताता हूँ। जैसे आप जाएंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे मजिस्ट्रेट होते हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होते हैं, मोस्टली इन्हीं को थाने का इंचार्ज बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एग्जांपल दे देते हैं, पटना का कोई 3 थाना, जैसे एक जगह है पटना में पत्रकार नगर थाना, पत्रकार नगर थाना, ठीक है। उसी तरीके से एक है मान लीजिए कंकड़बाग थाना, ठीक है, कंकरबाग, ठीक है। उसी तरह से एक थाना मान लीजिए बनता है जस्ट से अगम कुआं थाना, एक ऐसे एग्जांपल रैंडम ले लेते हैं, अगम कुआं थाना। तो ये 3 थाना है। तो अगर 3 थानों का इंचार्ज आपको बना दिया गया, एक पर्सन को, आप एक पर्सन है, आप कौन है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो इन 3 थानों में कोई भी कैसा भी मैटर रजिस्टर होगा तो वो आपके पास ही इसकी सूचना भेजी जाएगी, एफआईआर रजिस्टर होने के 24 घंटे के भीतर भीतर, ठीक है। एफआईआर रजिस्टर होने के 24 घंटे के भीतर भीतर आप ही के पास सूचना दी जाएगी कि ऐसा ऐसा घटना घटा, ये एफआईआर है, ये अक्यूज है, सब। और जब आप देखते हैं एफआईआर तो वहां पर साइड में सीन लिखा हुआ रहता है। तो जो लोग कोर्ट जाते हैं या कोर्ट प्रैक्टिस करते हो तो देखेंगे एफआईआर के ऊपर साइड में छोटे छोटे लेटर में सीन लिखा रहेगा और साइन रहता है। तो सामान्य तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को नहीं देते हैं, ये सीजीएम के पास चला जाता है पावर। जनरली एक जनरल वे में बताएं तो सीजीएम के पास पावर होता है। ये क्यों रखा जाता है उसका भी रीजन बता देते हैं। सीजीएम क्या होते हैं? पावर होते हैं। सीजीएम को एक तरीके से डायरेक्शन होता है हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट जज से, डायरेक्शन होता है कि कोई भी केस होगा तो सीजीएम क्या है? सीजीएम जो है हर एक मजिस्ट्रेट का बॉस है। आप मान लीजिए ठीक है 3 थाने का केस देख रहे हैं, लेकिन आपका बॉस कौन है? सीजीएम। सीजीएम क्या करेगा? केस अलॉट करेगा कि ठीक है ये पत्रकार नगर थाना वाले चलो हम ही देख लेते हैं, क्योंकि वो तो सबका बॉस है। तो कहेगा चलो ठीक है पत्रकार नगर थाने का मैटर है, थोड़ा सेंसिटिव मैटर, मैं ही खुद देख लेता हूँ, बाकी तुम दो देख लो, कंकड़बाग और अगम कुआं तुम देख लो। या हो सकता है कहेगा नहीं तुम ही तीनों देख लो। तो एक एलोकेशन जो कहते हैं, बंटवारा जिसको कहते हैं केस का, वो करने का पावर एक तरीके से किसके पास है? सीजेएम के पास है। तो घटनास्थल पर जाने के पहले वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को जाकर के एक इंफॉर्मेशन देगा। अब जाने का मतलब ये थाना प्रभारी नहीं जाता है। थाना प्रभारी का एक जो कांस्टेबल होता है, एक प्यून होता है थाना का ऑफिस का, वो लेकर के जाएगा और जाके वहां सबमिट करेगा कि सो एंड सो घटना घटी है, ठीक है। अब वहां जाएगा तो ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट टू द सेम मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड, जल्दी भेज देगा। अब उसके बाद क्या करेगा? भेज देगा। और उसके बाद क्या कर सकता है? देखिए, शैल प्रोसीड इन पर्सन एंड शैल डिप्यूट, उसके बाद घटनास्थल पर जाएगा। तो अब इसको याद रखिएगा कैसे, एकदम सिंपल भाषा में आपसे सवाल पूछेगा, इन्वेस्टिगेशन करने की प्रक्रिया क्या है? इन्वेस्टिगेशन करने की प्रक्रिया या प्रोसीजर क्या है? या प्रोसीजर क्या है? एकदम मैं आपको एकदम देहाती भाषा में, लेमन भाषा में बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में मतलब सेट हो जाए। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोई या आपके पास आ रहा है, ठीक है, कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने का पुलिस का प्रक्रिया क्या है, तो आंसर जो आपका मिलेगा वो वहां से मिलेगा, सेक्शन 176 से मिलेगा। 176 175 में क्या है? पावर। पुलिस को पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन प्रक्रिया क्या है 176 में? प्रक्रिया में सबसे पहला काम क्या है? मजिस्ट्रेट के पास सूचना देना। मजिस्ट्रेट को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है, सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम क्या होगा? मजिस्ट्रेट को सूचना देने के बाद घटनास्थल के लिए रवाना होना। तो यहां पर क्या होगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ये खुद चला जाएगा, या हो सकता है किसी सबॉर्डिनेट को, किसी जूनियर को,
ये डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन मतलब निर्देश देना। आदेश और निर्देश में फर्क होता है भाई, वो सब आगे समझिएगा। सो जूनियर को या सबॉर्डिनेट को, यानी जैसे सब इंस्पेक्टर को बोलेगा जाओ इस केस का तुम इन्वेस्टिगेशन करो, घटनास्थल पर तुम जाओ, आज से इसका तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो ये खुद कहाँ जाएंगे, घटनास्थल पर, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस ऑफ अकरेंस, वहां पर जाएगा। यही बात यहां पर लिखी गई है, देखिए लिखा है शैल प्रोसीड, और शैल लगा है मतलब कंपलसरी, होगा तो होगा, तो शैल प्रोसीड, थोड़ा और इसको बड़ा कर दे रहे हैं, ये देखिए शैल प्रोसीड इन पर्सन, इन पर्सन मतलब व्यक्तिगत रूप से, तो मैं थाना प्रभारी हूं, मैं खुद जा रहा हूं घटनास्थल पर, और शैल डिप्यूट, डिप्यूट मतलब आगे सौंप देना किसी दूसरे पर्सन को, तो शैल डिप्यूट, मैं आपको या मेरा जो जूनियर है, मैं थाना प्रभारी हूं ना, तो मैं मेरे जूनियर को डिप्यूट कर दूंगा, वन ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक सच, जो सच रैंक, तो सच रैंक यहाँ पर सब इंस्पेक्टर होता है नॉर्मली, तो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नहीं होता, ये दिमाग में डाल लीजिए। यानी जमादार नहीं कर सकता, दरोगा करेगा, इसलिए दरोगा जी खूब रिश्वत लेते रहते हैं, ये नॉर्मली एलिगेशन लगता है इस तरीके का। सो बिलो सच रैंक एज, और पकड़े भी जाते हैं, सो बिलो सच रैंक एज दी स्टेट गवर्नमेंट बाई, जन छोड़ दिए इसको। नाउ टू प्रोसीड टू द स्पॉट, टू द प्रोसीड टू द स्पॉट, टू प्रोसीड टू द स्पॉट मतलब कहां जा रहे हैं, घटनास्थल पर जा रहे हैं। टू प्रोसीड टू द स्पॉट किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस, कि केस का तथ्य क्या है, सर्कमस्टांसेज परिस्थितियां क्या हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन जाएगा, या तो खुद थाना प्रभारी जाते हैं, या उसका जो जब सबॉर्डिनेट है जूनियर है वो जाएगा। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन बार बार रिपीट होना चाहिए माइंड में। द क्वेश्चन हियर इज कि भैया इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो प्रक्रिया तरीका कहाँ है, 176 BNSS प्रक्रिया में कहता है कि या पहले मजिस्ट्रेट को सूचना दे दी जाएगी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बाद खुद घटनास्थल पर जाएंगे या सबॉर्डिनेट को आदेश देंगे कि जाओ भैया तुम जा करके जाके इन्वेस्टिगेशन करो, केस का फैक्टर सर्कमस्टांसेस को देखो। इफ नेसेसरी, यदि जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, टू टेक मेजर्स, मेजर मतलब उपाय, फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, तो अगर जरूरत पड़ी तो भैया डिस्कवरी करने के लिए अरेस्ट भी करना पड़े तो वो तुम कर सकते हो। अब यहां आ गया प्रोवाइजो, अब ये यू टर्न मारना इसको कहते हैं। मतलब ठीक है, एक 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 थाना प्रभारी को पावर है कि जाएगा, जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा, घटनास्थल पर जाएगा, या खुद नहीं जाएगा तो सबॉर्डिनेट को भेज देगा, वो सबॉर्डिनेट जाएगा घटनास्थल पर जाकर के केस का फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को समझेगा। कहता है ये सब होगा, थाना प्रभारी जाएगा, वो कहते हैं ना शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डाले, वो सब होगा भाई, सब होगा, लेकिन उसके पहले कहता है बशर्ते की, उसके पहले कहता है बशर्ते की, क्या कहता है बशर्ते की में, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, ये होगा तब होगा, क्या बोल रहा है, when information as to the commission of any such offense is given against any person by name and name and case is not of a serious nature। मतलब क्या हो गया भाई, पुलिस को तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिले और दौड़ जाना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद दौड़ जाना चाहिए, ये खुद सीआरपीसी कहता है, खुद सॉरी बीएनएसएस कह रहा है यहां पर आपको, फर्स्ट प्रोवाइजो में कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है, किसी अपराध के होने की सूचना दी है, किसी व्यक्ति ने किसी अपराध के होने की सूचना दी है, अब मान लीजिए मैं ही वो पर्सन हूं, मैंने किसी अपराध के होने की सूचना दी, या आप वो पर्सन है आपने किसी अपराध के होने की सूचना दी, और आपने ये बताया कि सो एंड सो, यानी हम लोग बोलते हैं ना फलनमा ये अपराध कर रहा है सर, सो एंड सो ने अपराध किया, आप बाई नेम बता रहे हैं कि अपराधी ये है, आपका पड़ोसी आपका अपराधी है, बाई नेम बता रहे हैं, आप अपराधी का नाम जानते हैं, तो वही कह रहा है कि सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाई नेम, बाई नेम, बाई नेम, बोलते ना बाई नेम किसी के खिलाफ एफआईआर करना, तो आप कर देते हैं, कर दिया आपने, लेकिन अब पुलिस वाला डिसाइड करेगा कि भैया बाई नेम अगर आपने दिया है तो क्या वो पर्सन हार्डकोर क्रिमिनल है जिसके खिलाफ आपने मैटर भेजा है, क्या वो बहुत बड़ा वेटनर क्रिमिनल है, उसका कोई हिस्ट्री है, या वो सीधा साधा आदमी पहली बार फंसा है किसी मामले में, पहली बार उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आया है, पहली बार कोई सूचना मिली कि उसने अपराध किया है,
और दूसरी चीज ये देखा जाएगा क्या उसने कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस तो नहीं किया है, जैसे रेप तो नहीं किया है, डकैती तो नहीं करी है, ये सब। चोरी वोरी का एलिगेशन बहुत माइनर समझा जाता है, लेकिन अगर चोरी 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे हो जाए, किसी का फोर व्हीलर गायब कर दे, 50 लाख का ट्रक गायब कर दे, बस गायब कर दे, चोरी कर ले, तो बड़ी बात हो गई। या 10 घर में एक ही बार चोरी हो जाए, 5 घर में एक ही बार चोरी हो जाए, डकैती हो जाए बड़े लेवल पर, एक आध लोगों को सर बर फोड़ दे, मर्डर कर दे, तो ये सब सीरियस नेचर का क्राइम कहलाता है। तो कहता है कि यदि अपराध करने वाले व्यक्ति का नाम पता है, और अपराध जो कि अपराध है वो उतना सीरियस नेचर का नहीं है, तो सो कॉल्ड थाना प्रभारी जो है वो खुद नहीं जाएगा घटनास्थल पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ना ही वो अपने जूनियर को भेजेगा, सबॉर्डिनेट को भेजेगा घटनास्थल पर। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां पर कह रहा है, क्या लिखा है, इज नॉट ए सीरियस नेचर, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन निड नॉट, जरूरत नहीं है जाने की। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के क्या पास है लाइफ में, रियल लाइफ में क्या होता है, आपका पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आपके घर पे एक ईटा पत्थर फेंक दिया उसने, आपको चोट नहीं लगा, आपके पैर के पास आके गिरा, मान लीजिए आपके पैर की उंगली चटक गई, या नाखून टूट गया, खून निकलने लगा, अब आप क्या करेंगे, तुरंत पुलिस को फोन करेंगे, या मान लीजिए एफआईआर ही करा रहे हैं, पुलिस को पता है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, मरा वरा कोई नहीं है, छोटा मोटा कटफट लगा है, इसमें कुछ नहीं होगा। और पड़ोसी, पड़ोसी साफ सुथरा रिकॉर्ड वाला है, पहली बार आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई पहले से मर्डर वर्डर का चार्ज नहीं है, रेप का चार्ज नहीं है, नो रेपिस्ट नो मर्डर, कुछ नहीं है। अब आप पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस आप मर्जी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने आए, नहीं है, अब आप बन बनाते रहेंगे, अंदर से जलाते रहेंगे, बहुत खून जलाते रहेंगे, अरे कैसा पुलिस है, कैसी सरकार है, मीडिया रिपोर्ट, ये वो दिस दैट चलता रहेगा टीवी पर। ये मैंने नहीं लिखा है भाई, ये कानून लिखा है। अब जिसको नहीं पता है वो भड़कता रहता है, आम पब्लिक 98% आदमी को तो पता ही नहीं है ये। रियल लाइफ में जाइए तो 98% आदमी को नहीं पता है, 2% में वकील साहब हैं, और आप लोग हैं 1% में, मान के चलिए हम लोग हैं 1% में। कि अगर नहीं है, पुलिस वाले को लगेगा कि देखिए सब कुछ सही है, आपको पहले एकदम कितना मतलब चढ़ा दिया, 173 एकदम फुल पावर में आपको चढ़ा देता है, कहता है ठीक है जाओ जाओ ओरली दे देना, टेली वो कम्युनिकेशन से कर देना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से जा करके तुम एफआईआर करा लेना, सब सही है, एफआईआर कराने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो एफआईआर होगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, और मान लीजिए हो भी गया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि पुलिस जाएगा घटनास्थल पर। भैया आप चाहते हैं ना कि पुलिस आए, आपका अगर झगड़ा हो जाए किसी से, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, तो क्या होगा, आप चाहेंगे कि पुलिस दौड़े दौड़े आए और उसको पकड़ के लेके जाए, खुश हो जाइए, जरूरी नहीं है कि पकड़ेगा। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि भैया झगड़ा वगड़ा मत करो, अब कोई ज्यादा ही एक्सेस कर लिया तब तो कुछ अलग ही कहानी। क्योंकि अगर आप इस होप में है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस दौड़ के आएगी, 4 5 सिपाही आएंगे, उसको पकड़ के ले जाएगा, उसको कूटेगा पीटेगा, हाजतें बंद करेगा, जेल भेजेगा, ये सब दूर के होते हैं ना, दिल्ली दूर है, वो दिल्ली दूर है। क्लियर। तो यहां पर साफ साफ लिख दिया है, ना तो जूनियर जाएगा, ना तो थाना प्रभारी जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और ऐसा मैंने रियल लाइफ में देखा है, बहुत बार देखा है। हुआ क्या, दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हुआ, और झगड़ा भी बोलते हैं ना, अच्छे खासे पटका पटकी वाला झगड़ा हो गया। एक लड़के ने, एक आदमी ने जाके दूसरे घर की बाउंड्री वाल को तोड़ दिया, गिरा दिया, उसमें कोई हता मतलब किसी को ज्यादा चोट वोट नहीं लगी। अब पुलिस को फोन करके बुलाया गया, 100 नंबर 112 नंबर जो भी है अभी मान के चलिए, पुलिस का 2 सिपाही आया, वो जो होते हैं ना जिसको बोलते हैं क्या, मोबाइल पुलिस, पटना के अंदर, यहाँ सब जगह हो गया आजकल। वहां गया 2 पुलिस, घूमते घूमते सिपाही, पुलिस क्या सिपाही आया, देख लिया, चला गया, हो गया काम खत्म। उसके बाद तो दिन भर इंतजार कर रहा है कि अब पुलिस आएगी, अब पुलिस आएगी, कोई मतलब नहीं है। रात हो गया, कोई मतलब नहीं, अगला दिन खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। बेचारे का बाउंड्री वाल गिरा पड़ा है, उसका घर का वो सब टूट गया है, वो बेचारे हटा भी नहीं रहे कि कहीं एविडेंस न हट जाए, क्योंकि दीवार गिरा हुआ है, उठा देंगे तो हटा देंगे ईंट को, तो कल वही पुलिस वाला आके कहे तुमने तो एविडेंस ही हटा दिया, अब क्या लेंगे, तुम्हारा केस कमजोर हो गया। इस डर से बेचारे एविडेंस ही नहीं हटा रहे, ईंट भी नहीं हटा रहे। नहीं आया, नहीं आता है। एक ही बार आया 10 दिन के बाद, और आके बैठ के बोलता है कि भाई केस डायरी जब बनाना होता है तब पहुंच जाते हैं। दिस इज द सिचुएशन। और वो भी जरूरी नहीं है कि आएगा, वो भी थाने में बैठ के केस डायरी लिखा जाता है।
दिस इज द रियल ट्रूथ। तो ये कानून में ही लिखा है, हम लोग समझते नहीं है, जानते नहीं, इसलिए हम लोग भड़कते रहते हैं या चिल्लाते रहते हैं, या आबादी बर्बाद है। बहुत गाना सुना है ना आप लोगों ने, खाना और गाना और बजाना, इसी में हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ बर्बाद है। और सच बात है, फैक्ट है। आप किसी को पकड़ के कानून सिखाइएगा तो आप ही को दो गाली देगा, दो जूता मारेगा। और उसको बढ़िया बढ़िया दीजिए, वो कच्चा बादाम वाला गाना लगा के दीजिए तो खूब खुश हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फैक्ट। जब तक परेशान नहीं होगा तब तक लॉ सीखना कोई नहीं चाहता है, लीगल अवेयरनेस के नाम पर जीरो। खास कर बिहार में, पूरे मतलब हिंदुस्तान की ही बात है। बॉम्बे चले जाइए तो और डरपोक लोग हैं, महाराष्ट्र में भी सब जगह डरपोक लोग हैं, ऐसा नहीं है। सो नाउ ये सब बातें कितने क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है, बशर्ते की लिख दिया है। यानी पुलिस आपको देखिए, बंद 176 में क्या बोला, प्रक्रिया कहता है कि भाई पहले मजिस्ट्रेट के पास सूचना दे दो, उसके बाद घटनास्थल पर खुद चले जाओ थाना प्रभारी, या अगर तुमको नहीं जाना है तो तुम अपना जूनियर को, सबऑर्डिनेट को भेज दो। आगे तुरंत कहता है, यू टर्न मार लिया कानून ने, यानी कि बीएनएसएस ने यू टर्न मार लिया। बीएनएसएस कहता है नहीं नहीं, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, अगर सीरियस नेचर का क्राइम नहीं है और आदमी तुमको नोन है, जरूरत नहीं है जाने की, घर बैठो, मतलब थाने पे बैठो, अपना काम करो। ठीक। नाउ इफ इट अपियर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, अब ये सब आपको दिखा के बता रहा हूं ताकि कल को आप ये ना बोलिए कि सर हवा में बात कर रहे हैं, नहीं, सामने सब कुछ स्पेसिफिक है, आप मार्क कीजिए अपने बेयर एक्ट में। यदि ऑफिसर इंचार्ज यानी थाना प्रभारी को ऐसा लगता है देर इज नो सफिशियंट ग्राउंड, आगे एक कदम और बढ़ जाइए, आगे लिख दिया, देख दो ये और डेंजरस है। यदि पुलिस वाले को लग गया देर इज नो सफिशियंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इनटू ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, अगर थाना प्रभारी को लगता है नहीं नहीं ये तो सड़ा हुआ केस है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत ही नहीं है, क्या लिखा, ही शैल नॉट, ही शैल नॉट, ही शैल नॉट। भैया साफ सुथरा कह दिया, मना कर दिया, तो तुमको जाने की जरूरत ही नहीं है, भाड़ में गया इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां देखिए, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन, जाओ जो करना है करो अब तुम। दिस इज द सिचुएशन। और आप और हम कूदते रहेंगे मैदान में, हो गया एफआईआर, खुश हो जाइए, लड्डू बांटिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि केस कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, सब कहानी उस पर ऊपर घूमती है। 3 साल से 7 साल का मामला है, 3 साल का मामला, छोटा छोटा मैटर है तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, इवन बड़ा मैटर में भी नहीं जाता है। मैं तो बता रहा हूँ कि एक मामा एक भांजी को लेके भाग गया, तो सोकॉल्ड जो मामा था, उसका जो रिश्तेदार था उसी को पकड़ के उठा के ले आया, और रखे हुए थाना में हाजत में बंद करके रखे हुए, एक दिन से नहीं, 7 दिन से बंद करके रखे हुए। जबकि 24, हम लोग पढ़ते रहते हैं, बूढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते हम लोग सब कोई, कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखना, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखना। भाई साहब उसको जिसको पकड़ के रखा है उसको भी नहीं पता है, बताओ। एकदम थाने से बगल में घर है, जहां पर थाना है, कभी जाएंगे पटना में तो पत्रकार नगर थाना, वहां से मुश्किल से 7 मिनट की दूरी, पैदल पैदल वॉकिंग डिस्टेंस 7 मिनट, वहां पर थाना घर है उसका। और उसको भी ये ना कानून पता नहीं, छोड़िए वो छोड़िए, सामने सब्जी वाला है उसको भी नहीं पता होता है, थाने के ठीक सामने सब्जी बिक रही है उसको नहीं पता है। दिस इज द फैक्ट। बहुत देखते देखते सुन लेता है, समझ लेता है। आगे सुनिए, देखिए यहाँ पर अब क्या कहा, अब यहाँ तो समझ में आ गया कि अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रक्रिया बता दिया कि जाएगा, अब उलट के कह दिया नहीं जाएगा, जाने की जरूरत ही नहीं है, चौड़ा हो गया। बी में तो एकदम क्लॉज नंबर बी में कहा जाएंगे ही नहीं, चाहे जो करना है कर लो। अब कहता है प्रोवाइडेड फर्दर, फिर से कहता है बशर्ते कि यदि रेप का मामला हुआ, देखिए आ गया, खराब अपराध आ गया, हेनियस ऑफेंस आ गया। अगर रेप का मामला हो गया और उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, किसका, महिला का जिसके साथ रेप हुआ, विक्टिम का, तो वो उस महिला के घर पर होगा, रेसिडेंस पर होगा, विक्टिम के घर पर होगा, या महिला के चॉइस पर, जहां पर भी वो बोलना चाहे कि मैं यहाँ पर सो एंड सो जगह पर कंफर्टेबल हूं, मैं यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दूंगी, वहां पर हो जाएगा। और यहाँ पर जहां तक व्यवहारिकता में हो, देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ये सब ना सही बोलते हैं पुलिस वाले कभी कभी, बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, ये फर्जी मूवी देखना बंद कीजिए। क्या लिखा है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाई ए वुमन पुलिस ऑफिसर, मतलब जहां तक व्यवहारिक होगा तो वुमन पुलिस ऑफिसर आएगी। अब महिला का रेप हो गया और महिला रेपिस्ट जो रेप हुआ है महिला का,
जो विक्टिम है वो कल को कहे नहीं नहीं हम तो महिला पुलिस अधिकारी को ही देंगे, महिला कांस्टेबल को देंगे, महिला एसआई को देंगे, हो गया, घर में बैठ के कद्दू छीलो। ये कहीं नहीं कह रहा है कि महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही देना है हर हालत में, ये नहीं लिखा है, क्योंकि ये लिख ही नहीं सकते। अब मान लीजिए कि महिला अधिकारी है ही नहीं तो, है तो छुट्टी पे है तो, महिलाओं के 50, अरे पुलिस की वर्दी पहन लेने से महिला से वो पुरुष तो नहीं हो जाएगा, फीमेल से मेल तो नहीं हो जाएगी, उसके ही 50 प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, अपने घर का इशू है, छुट्टी पे है चली गई तो, या किसी पर्टिकुलर थाने में कोई महिला ही नहीं है तो, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। या जिस समय ये बात हो रही है उस समय कोई महिला अवेलेबल ही नहीं है तो पुरुष भी ले सकता है। इसलिए ये चौड़े होके बोलेंगे आप नहीं, वो है कि एज, यहां पर क्या लिखा है, एज फार एज, जहां तक प्रैक्टिकेबल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सामने सब कुछ लिखा हुआ है, बार बार कह रहा हूं, ये खुद अपना दिमाग लगाना सीखिए। एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जहां तक व्यवहारिकता में संभव है, बाई ए वुमन पुलिस ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के सामने, और गार्जियन और नियर रिलेटिव्स और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, एंड सच स्टेटमेंट में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग की असली कहानी क्या है, हम लोग की असली कहानी तो है कि भाई इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या है। तो अगर आपसे बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, तो क्या बोलेंगे, बस दो ही चीज याद रखनी है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, तो 176 के अकॉर्डिंग होता है। 176 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास भेजो, फिर अपना मर्जी तो जाएगा थाना प्रभारी, नहीं तो सबॉर्डिनेट को भेजेगा, ऐसे जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वो अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को, यहाँ पर लिखा है ना भाई, डिस्कवरी मेजर्स द फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर।